आज के प्रैक्टिकल में आपको मेगर से केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापना सिखाएंगे। केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध कौन से मीटर से मापा जाता है? मेगर से। ये अपने पास दो मेगर हैं, एक तो हैंड ऑपरेट और एक स्विच ऑपरेटेड। अब इन दोनों से अपने इस केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापेंगे। ये अपने पास आर्मड केबल है, आर्मड केबल है और कितने कोर की है? 3.5 कोर की है। ये RYB वाले जो वायर हैं इनकी साइज मोटी है, जो ब्लैक कलर का है ये इससे आधा है, तो कितने कोर की होगी? अगर इनके साइज सेम होती तो ये 4 कोर की हो जाती है। अब कितने कोर की है? 3.5 कोर की। अब आपको इसका इंसुलेशन कैसे मापना है? पहले अपन इस मीटर से मापेंगे। कौन सा मीटर है? स्विच ऑपरेटेड। और उसके बाद में हैंड ऑपरेटेड, हाथ से घुमाकर इसे चलाएंगे। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है लाइन का, एक होता है अर्थ का। एक होता है इसमें पुश बटन स्विच, इस बटन को दबाएंगे तो ही ये काम करेगा। ये होता है इसका फ्यूज। आ गई बात समझ में? अब आपको कैसे क्या मापना है, पकड़ो ये मीटर। पहले तो आपको प्रत्येक जो कोर है, केबल की जो कोर है, उस एक तो चालक पे टच करना है और एक उसके पीवीसी इंसुलेशन पर। एक चालक पर करेंगे और एक इंसुलेशन पर टच करेंगे प्रत्येक कोर के, और इस स्विच को दबाएंगे तो इसका प्रतिरोध अनंत आना चाहिए। अगर ये मीटर रीडिंग दिखाता है 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 50 ओम, तो इसका मतलब इसका इंसुलेशन कमजोर है। इंसुलेशन का प्रतिरोध हमेशा अनंत होना चाहिए, और ये जो मेगर है ये हमेशा मेगा ओम में प्रतिरोध का मान दर्शाता है। तो पहले बारी बारी से अपन प्रत्येक कोर का इंसुलेशन प्रतिरोध देखेंगे। एक लगा दिया इसमें चालक पर, दूसरा लगा दिया इसका इंसुलेशन पर। स्विच ऑन करें, अनंत पे है ना। अगर मैं ये दोनों चालक पे लगा देता हूं तो देखो विक्षेप क्या दर्शा रहे, 0 आ गया। और इंसुलेशन पर लगाते ही ये अनंत दर्शा रहा है। तो ये जो कोर है रेड वाली, इसका इंसुलेशन प्रतिरोध अनंत है, ये कोर सही है। दूसरी येलो, एक चालक पर लगाएंगे, दूसरा इंसुलेशन पर लगाएंगे, तो ये भी अनंत आ रहा है। अगर मैं इस पर भी चालक पर लगाऊं तो उसका 0 आ गया। फिर ब्लू, ये ब्लू कोर है, इस पर लगाएंगे एक चालक पर, दूसरा इंसुलेशन पर, तो इसका अनंत आ रहा है। चालक पर लगाऊं तो 0 आ गया। फिर अपने पास एक और बच गई ब्लैक कलर, इसमें लगाते हैं चालक पर 0 आ रहा है, इंसुलेशन पे लगाएंगे ना तो अनंत आ रहा है। ये तो प्रत्येक कोर का इंसुलेशन टेस्ट हो गया। अब आपको ये तो अलग अलग कोर का है। अब ये देखते हैं कि अंदर से केबल कहीं से कटी हुई हो या इसका इंसुलेशन खराब हो गया हो, तो वो टेस्ट कैसे करना आपको? अब वो टेस्ट करना है इन दोनों पर। दो दो केबल, दो दो कोर का सेट बनाएंगे। ये दो कोर हैं, इस पर अपने ये दोनों मेगर के वायर कनेक्ट करेंगे। अगर इसकी रीडिंग अनंत आती है तो ये अंदर से शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसका इंसुलेशन सही। अगर ये शॉर्ट हो जाती है तो इसकी रीडिंग क्या आएगी? 0। अब शॉर्ट करके देखें, उधर से दो वायर ब्लू और ब्लैक दोनों को कनेक्ट करो। ये दूसरी साइड है, वहां से अपन कनेक्ट करते हैं, दोनों को आपस में टच करते हैं तो आ गई 0 इसकी रीडिंग। और हटाओ तो अब कितना आ रहा है? अनंत। तो इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है और इंसुलेशन भी सही है। फिर इन दोनों का बीच का प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध मापेंगे, ये अनंत दर्शा रहा है। अब इसको शॉर्ट करने के बाद ये अनंत हो गया और ये 0 हो गया। आ रहा है ना? इसमें करंट आता है, 500 वोल्टेज जनरेट करता है ना। दूर से कनेक्ट करो, ये कुछ समय के लिए 500 वोल्टेज, इसका स्विच ऑन करते हैं तो ये 500 वोल्टेज जनरेट करता है। ये मेगर भी क्या करता है? 500 वोल्टेज। ये डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आ गई बात समझ में? अब इसको घुमाएंगे तो इसमें स्थायी चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है, उसके बीच में आर्मेचर घूमेगा तो वो ईएमएफ जनरेट करेगा।
तो इसका मान कितना है, 500 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। और इसको अपने 160 आरपीएम गति पर इसको घुमाएंगे तब ये कार्य करेगा। अभी 160 नहीं हुई आरपीएम, लेकिन इसके अंदर क्या है, गिरारी लगी हुई है, तो वो आरपीएम को बढ़ा देती है। 160 होगी तभी कार्य करेगा। अब ये देखो, इसका तो हो गया काम, शॉर्ट करके भी देख लिया और अलग अलग भी। अब एक टेस्ट और करना आपको। ये आर्मड केबल है, तो आर्मड पे धात्विक आवरण लगा हुआ है, इसका भी अपन क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो एक प्रत्येक चालक पर लगाएंगे और धात्विक आवरण पर लगाएंगे। इसमें भी क्या है, प्रतिरोध अनंत आना चाहिए, धात्विक आवरण और इस पीवीसी इंसुलेशन पर। यह भी कितना आना चाहिए, अनंत आना चाहिए। सब में अनंत आ रहा है। अगर ये धात्विक आवरण कहीं से कोई चालक को टच कर रहा है तो देखना अब इसमें रीडिंग आएगी। ये इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहां से पकड़ो आवरण को। अब इस चालक पर, आवरण पर अपन कनेक्ट करेंगे तो रीडिंग 0 आएगी। लेकिन ये कहीं से कनेक्ट नहीं है तो इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, अनंत आ रही है। ये तो हो गया स्विच ऑपरेटेड मेगर से। और अब आएगा अपना हाथ से घुमाने वाला, हैंड ऑपरेटेड। अब इसकी पहले जांच करेंगे अपन। ये एल और ए टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करेंगे, इसको घुमाएंगे तो इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 0। घुमाओ, दिख रही है रीडिंग, अपना मेकर काम कर रहा है सही। अब उसी हिसाब से आपको प्रत्येक दो चालकों के मध्य इसका इंसुलेशन मापना है। घुमाओ इसको, अनंत आ रहा है। अब इसको मैं चालक और चालक को ही टच करूं तो क्या आ गया, 0। रीडिंग 0 आ गई ना। इसी प्रकार प्रत्येक चालक पर बारी बारी से आपको इसको टच करना है और इसका इंसुलेशन प्रतिरोध का पता लगाना है। अब ये चालक आपस में केबल के अंदर से भी कनेक्ट नहीं है। अब इसका एक तो चालक और एक इंसुलेशन प्रतिरोध, घुमाओ। चालक और इंसुलेशन प्रतिरोध दोनों के बीच का प्रतिरोध कितना आ रहा है, अनंत। इसी प्रकार कितने भी कोर की चाहे केबल हो, उसको बार नंबर से सबको देखना है, अनंत ही आ रहा है ना। अब मैं दोनों को आपस में कनेक्ट करूं तो ये आ गया 0। घुमाओ स्पीड से, आ गया ना 0। इस प्रकार आपको कोई भी केबल हो, कोई वायर हो, या कोई किसी मोटर की वाइंडिंग का अगर इंसुलेशन प्रतिरोध मापना है तो यही विधि, ये प्रोसेस आपको अपनानी। आप आराम से कर सकते हो इंसुलेशन टेस्ट। इसका क्या नाम है, मेगर। कितना वोल्टेज जनरेट करता है घुमाकर, 500 वोल्टेज। और कितने मेगा ओम तक मापेगा ये, 0 से अनंत तक। हमेशा प्रतिरोध को किस में मापता है, मेगा ओम में। और ये भी मेगा ओम में मापेगा। और 500 वोल्टेज का ही इसकी रेंज है। ठीक आ गया समझ में, बैठो।